जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस भक्ति उजागर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, हो सके इस वीडियो को अंत तक देखकर आपके लाइफ में बहुत चेंजिंग आए। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब आप अध्ययन करने के लिए बैठते हैं तो अपने आप को इकट्ठा करें और अपने आप को किसी भी चीज से अलग करें जो आपको विचलित करती है। यह आपको एक अलग व्यक्ति और योगी बनाता है। यह सिर्फ एक दिन में नहीं आता है, लेकिन अभ्यास के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार यह कहा जाता है कि अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है। हमेशा फोकस्ड और एक पॉइंटेड रहें। छात्रों को एक ही लक्ष्य में प्रयास और प्रेरणा डालनी चाहिए। कई विचारों, लक्ष्यों और दिशाओं का पीछा करने से संकल्प कमजोर होता है और प्रयास कमजोर होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भगवान के छोटे संस्करण बने। हर चीज में अच्छा साइंस, मैथ्स, ड्राइंग, राइटिंग, ड्रामा, बहस आदि और सूची जारी होती है, जबकि एक गोल व्यक्तित्व को बढ़ावा देना अच्छा है। अतिविस्तारित प्रयास मुख्य लक्ष्य की दिशा में प्रगति को बर्बाद कर देंगे। यहाँ तक कि कई बार छात्र भी अपना मन नहीं बना पाते हैं। एक दिन वे एक बाइक चाहते हैं, इसके बजाय अगले दिन एक एक्सबॉक्स। एक दिन वे आर्किटेक्चर करना चाहते हैं, फिर अगले दिन कंप्यूटर साइंस। व्यवहारात्मिका बुद्धिर एकेहा कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंतश्च बुद्धयो व्यवसायनाम। अनुवाद, हे कौरवों के आनंद, एक एकाग्र संकल्प पर विचार करें। क्षीण संकल्प वाले कि बहुशाखाओं वाले अनंत विचार वाले होते हैं। अर्थ, छात्र जिस दिशा में जाना चाहते हैं उस दिशा में गहन शोध करना चाहिए। एक बार ठान लेने के बाद उन्हें उस लक्ष्य पर अडिग रहना चाहिए। अपने मन और लक्ष्य को बार बार बदलने से व्यर्थ, आधे अधूरे प्रयासों की एक श्रृंखला और कोई परिणाम नहीं निकलेगा। ऐसे करियर में समाप्त होने का उल्लेख नहीं करना जो स्वाभाविक व्यक्तिगत पसंद नहीं है। हमेशा अभिभूत होने से बचे। छात्र चाहे जीतें या हारें, समानता विकसित करें। कई होनहार प्रतिभाशाली छात्र हाई स्कूल के रास्ते में भाप खो देते हैं। इसके विपरीत कई औसत प्रदर्शन करने वाले लगातार गति पकड़ते हैं और करियर को प्रभावित करने वाली वास्तव में बड़ी परीक्षाओं को क्रैक करना शुरू कर देते हैं। इन छात्रों ने लगातार बाधाओं, विकर्षणों, असफलताओं और सफलताओं के प्रति कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त की, इससे सभी फर्क पड़ता है कि वे कैसे आगे बढ़ते हैं। सुख दुःखे वही कृत्वा लाभालाभो जय जय ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। अनुवाद, सुख को भी, दुख को, लाभ को भी, हानि को, जय को भी और पराजय को भी एक समान समझो। इसे लड़ाई रखें क्योंकि आपको करना है। अर्थ, जीत कितनी भी बड़ी हो या असफलता कितनी भी दर्दनाक क्यों न हो, संभाव बनाए रखने का प्रयास करें। इसलिए छात्रों को हर गिरावट पर अपने अहंकार को कम करते हुए अपनी प्रेरणा को फिर से जगाना चाहिए। दृढ़ता से जमीन पर टिके रहना और डटे रहना सफलता का सबसे अच्छा सूत्र है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अनुवाद, कर्म करो हे अर्जुन, योग में स्थिर रहो, आसक्तियों को त्यागें और सफलता और असफलता दोनों में संतुलित रहें। मन की समता से योग कुछ भी नहीं है। अर्थ, छात्रों को मन की समता विकसित करना सीखना चाहिए क्योंकि यह ज्ञान के बराबर है। ऐसी समता से किया गया कर्म ही ज्ञान योग है। स्थिर प्रेरणा के लिए छात्रों को संयमित जीवन शैली बनाए रखनी चाहिए। कई छात्र जब अध्ययन योजना बनाने के लिए निकलते हैं तो वे बड़े लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन जब कार्य करने का समय आता है तो वे अनजाने में आनंद लेने की आदत में वापस आ जाते हैं और कई टीवी, गेम्स, सोशल मीडिया और चैट ब्रेक के बीच दिन खो जाता है। भोगैश्वर्य प्रकटाना तया पहरिता चेतासाम। व्यवहार सात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। अनुवाद, लगातार आनंद और शक्ति की तलाश करने के लिए प्रशिक्षित मन उनमें लक्ष्य प्रकट करने में मदद करने वाली संकाय। योगियों के लिए समाधि, छात्रों के लिए अध्ययन काम नहीं कर सकती है। अर्थ, यहाँ तक कि एक छात्र की प्रतिभा के लिए लगातार आनंद की तलाश अकादमिक उपलब्धि के प्रति बाधा बन जाती है। इसके अतिरिक्त लगातार आनंद लेने के लिए प्रशिक्षित मन अध्ययन के माहौल में सहज नहीं होगा। इसलिए छात्र को निवेश किए गए समय पर उपयुक्ततम प्रतिफल देगा। परिणाम के प्रति जुनून छात्र प्रेरणा को छात्र चिंता में बदल सकता है।
यदि हम पीछे मुड़कर देखें तो यह हमारे सामने आएगा कि सबसे अच्छी उपलब्धि तब हुई जब हम सकारात्मक थे, उत्साहित थे, लेकिन कभी चिंतित नहीं थे। कई छात्र अपने दिल, पसीने और आंसुओं के साथ दृढ़ रहते हैं और फिर भी अपने प्रयासों के फल के बारे में चिंतित रहते हैं। क्या मैं पहले आऊँगा? मैं उस आदमी से हार नहीं सकता। क्या होगा अगर मैं पेपर लिखते समय सब कुछ भूल जाऊं? अगर मैं घबरा जाऊं तो क्या होगा? और बूम, उनका सबसे बुरा डर सच हो गया। या तो उन्हें परीक्षा के दिन ही तेज बुखार चढ़ जाता है या फिर प्रश्न पत्र देखते ही सब कुछ भूल जाते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्माते संगोत्व कर्मणि। अनुवाद, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, उसके फल पर नहीं। फल को कर्म का कारण मत बनाओ। निष्क्रियता, आसक्त से सहज न हो। बहुत अधिक विकर्षण, एकाग्रता की कमी, मन को नियंत्रित करने में असमर्थता। उद्धरेदात्मन आत्मानं नात्मानमवसाद्येत आत्मैव्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। अर्थ, अपने मन की शक्ति से स्वयं को ऊपर उठाएं, न कि स्वयं को नीचा दिखाएं, क्योंकि मन स्वयं का मित्र भी हो सकता है और शत्रु भी। बहुत सारे छात्रों को उनके चारों ओर ध्यान भंग होने के कारण एकाग्रता की कमी होती है। डिजिटल विकर्षण हर जगह हम देखते हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो बस एक क्लिक दूर हैं। इस तरह ये प्लेटफॉर्म आपको मनोरंजन के भंवर में ले जाते हैं और आपका कीमती समय छीन लेते हैं। व्याकुलता फोकस की कमी नहीं है, यह बस अपने आप को उस कार्य के अलावा किसी अन्य चीज पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देना है जिस पर आप काम कर रहे हैं। आप ठीक ठीक जानते हैं कि समय की आवश्यकता क्या है, लेकिन फिर भी आप थोड़े से मनोरंजन के लिए खुद को इससे दूर रखते हैं। अंत में यह बहुत अधिक निराशाजनक है, क्योंकि यह आपके अध्ययन कार्यक्रम को बाधित करता है और आपके कार्यों को जितना होना चाहिए उससे अधिक समय लेता है। भगवान कृष्ण के अनुसार मन आपका सबसे अच्छा दोस्त या दुश्मन हो सकता है। यह आपको महान ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है या आपको अपना जीवन बर्बाद करने दे सकता है। जिसने अपने मन स्वयं को जीत लिया है उसके लिए यह मित्र है, लेकिन जिसने इसे नहीं जीता है उसके लिए मन शत्रु बना रहेगा। इसलिए अपने जीवन में सफल होने के लिए हमें अपने दिमाग से स्वस्थ संबंध बनाने चाहिए। यदि हम मन में संतुलन नहीं रख पाते हैं तो यह गड़बड़ी पैदा करता है।